किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ये 4 दिन की खुशियाँ 5वें दिन हमें रास नहीं आती और ये 1 दिन की तकलीफ हमें उम्र भर दर्द देती है। यार लाइफ के क्या स्ट्रक्चर हैं हमको खुद समझ में नहीं आते। कभी किसी चीज़ को याद करना चाहो तो याद नहीं होती और किसी चीज़ को भूल जाना चाहो तो भुलाई नहीं जाती। कभी आपने सोचा कि जो आप नहीं चाहते आपका मन वही बार बार आपको याद दिलाता है। आप सोचते हो मैं भूल जाऊँ तो आपका मन वही लाकर सामने रख देगा, या फिर जो चाहो कि आप मैं इसे आज याद कर लूँ तो आपका मन उसे याद नहीं करने देगा। अभी मैं बोलूँ आप 2 मिनट के लिए बैठ जाओ और किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करो, नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसे ही तो अभ्यास कहते हैं ना। आपने ग्रंथों, वेदों और पुराणों में या फिर गुरुवाणी में जरूर सुना होगा कि अपना मन सबसे बड़ा दुश्मन है। हमको ज़िंदगी तो मिली है और ज़िंदगी के साथ में बहुत कुछ चीज़ें मिली हैं धरोहर के रूप में, मगर परमात्मा ने एक दुश्मन भी दी है हमको जिसका नाम है मन। अगर इसकी चंचलता को हम नहीं रोक पाते तो 1 करोड़ की खुशियाँ भी फीकी लगेंगी और 5 पैसे की तवायफ हसीन लगेगी। हमारा मन इतना शातिर है कि हमारे अंदर ही रहकर हमें बर्बाद करता रहता है और हम इस पर अंकुश भी नहीं लगा पाते। अफसोस जरूर करते हैं जब हमसे कुछ बुरा काम हो जाता है, फिर हमको एहसास होता है कि यार मेरा दिल तो बोल रहा था ये काम अच्छा नहीं, बट मैंने कर लिया। उस समय आपने नहीं किया, उस समय आपके मन ने आपसे करवाया। हम जिंदगी तो जीते हैं मगर ज़िंदगी जीने का हुनर सिर्फ और सिर्फ गुरुवाणी से मिलता है। जिस प्रकार किसी सक्सेसफुल को कॉपी करके हम उसके नियमों पर चलते हैं, उसकी तरह बनना चाहते हैं, उसकी तरह सफलता पाना चाहते हैं, सेम अगर हमें अपने मन को काबू में करना है, उस पर अंकुश लगाना है, उसके अनुसार काम नहीं करना है, उसको अपने अनुसार काम करवाना है, तो गुरुवाणी की जरूरत पड़ती है। ज़िंदगी 4 दिन की है, सभी को पता है, मरना सभी को है। मरने के बाद क्या होता है कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर हम अध्यात्म की तरफ झुकें तो बहुत ऐसी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है कि क्या करने आए थे, क्या हो रहा है, क्या मुझको पाना था, क्या मिल रहा है। बहुत सारी चीज़ों का पता लग जाता है। आपने देखा होगा कई पैसे वाले जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, जिनके पास इलाज की भी कोई कमी नहीं थी, फिर भी उन्होंने 50 से 60 साल में अपना दम तोड़ दिया। सिर्फ दिखावा करके, सिर्फ ज़मीन जायदाद दिखाने से, सिर्फ परिवार बनाने से आपकी खुशियाँ कहाँ कितने दिन चलने वाली है। इसलिए जो ओरिजिनल खुशी है, जिसमें आपकी तृप्ति है, आपके जीवन की सार्थकता है, उस पर हमें काम करनी चाहिए। एक बात समझने की कोशिश करना कि पृथ्वी लोक पर जो आप कर रहे हो वो बेस्ट है, मगर अध्यात्म लोक को भी समझना सर्वश्रेष्ठ है। अपने जीवन के लक्ष्य को समझिए और खुद को पहचानिए, धर्म कीजिए, कर्म कीजिए, और हाँ, किसी भी जीव को कष्ट देने का आपको कोई भी अधिकार नहीं है। इसलिए जहाँ तक हो सके उनकी रक्षा कीजिए। आपस में प्रेम बनाए रखिए, क्योंकि आप हंसेंगे तो सारा ज़माना आपके साथ हंसना चाहेगा, आपसे मिलना चाहेगा, और ज़िंदगी भी इसी को बोला जाता है।